नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है कि राजस्थान अब 53 जिलों का हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा कल 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। कौन कौन से ये 3 नए जिले हैं? एक है मालपुरा, दूसरा है सुजानगढ़ और तीसरा है कुचामन सिटी। पहले डीडवाना कुचामन सिटी दोनों को मिलाकर एक जिला बनाने की घोषणा की गई थी। अब कुचामन सिटी को डीडवाना से अलग करते हुए एक नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ ही अब कुल राजस्थान में कुल कितने जिले हो जाएंगे? अब 53 जिले हो जाएंगे। इससे पहले जब घोषणा की गई थी 19 नए जिले बनाने की, तब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या हो गई थी 50। ये किसकी सिफारिश पर, यानी कि नए जिलों के गठन से संबंधित राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी? तो उनका नाम है राम लोभाया। राम लोभाया समिति का गठन किया गया था कि नए जिलों से संबंधित जो जानकारी है वो जुटाई जाए। कब इसका गठन किया गया था? इसका गठन किया गया था 21 मार्च 2022 को। फिर 17 मार्च 2023 यानी कि लगभग 1 साल बाद मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। यह है घोषणा की गई कि 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। और फिर इस घोषणा का इंप्लीमेंट किया गया कब? तो ये 4 अगस्त 2023 को ये गठित कर दिए गए 19 नए जिले और 3 नए संभाग। इसके साथ ही 10 संभाग हो गए और 50 राजस्थान में जिले हो गए थे। अब 3 और नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। 3 और नए जिले कौन कौन से होंगे? अब मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। वर्तमान में अब राजस्थान में अभी तक 50 ही हैं, लेकिन 3 और जिलों का अब गठन कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे है गौशालाओं को 3000 करोड़ रुपए की सहायता। गौशाला और नंदीशालाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है। आगे है 48 नए जीएसएस का निर्माण होगा, 120 करोड़ रुपए मंजूर। सुजानगढ़ को नया जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तो सुजानगढ़ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। राजस्थान राज्य कृषक ऋण योजना आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इसके लिए पहले एक विधेयक पारित किया गया था। विधेयक का नाम क्या था? तो यही विधेयक का नाम था राजस्थान राज्य कृषक ऋण आयोग विधेयक 2023। अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ था, कब? अगस्त में जो आयोजित हुआ था, उसमें विधेयक पारित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोग का जो गठन किया गया, किस लिए किया गया? तो किसानों को जो ऋण राहत के कार्यक्रम हैं या आपसी जो विवाद हैं उनकी समझाइश की जाए और किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद ये आप जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो देख पा रहे हैं, ये है वेद व्यास, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी थे। अभी इनको साहित्य मनीषी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। एक है सर्वोच्च सम्मान, एक होता है सर्वोच्च पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार। और ये क्या है? इसका सर्वोच्च सम्मान कौन सा? साहित्य मनीषी सम्मान, जिससे इनको सम्मानित किया गया है। इसके तहत इनको 2,51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा उनसे मुलाकात की गई। इसके बाद आगे है श्री करनी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य में 278 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलेंगे। 556 इसके लिए पद सृजित किए जाएंगे। आगे आप देख पा रहे हैं राजस्थान सरकार के जो विभिन्न विकास कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। और साथ ही ये मुख्यमंत्री का एक तरह का एक संदेश है, एक पत्र है आम जनता के नाम, जिसमें जानकारी दी गई है कि सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं, क्या क्या विकास के लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे कि कुछ खास बातें मैं बता देता हूं। जैसे कि मिशन 2030 के बारे में बताया गया। राजस्थान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? 11.04%। कब? कौन से ईयर में? तो 2021-22 में। और ये भारत में राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य था, यानी कि सर्वाधिक तेज गति से विकास करने वाला जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में दूसरा राज्य कब रहा? 2021-22 के आधार पर। ऐसे यहाँ तीसरी जानकारी दी गई है 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा चिरंजीवी बीमा योजना में। 100 मेगा जॉब फेयर, 40,000 रुपए
ये पशु लंपी से मृत पशु को मुआवजा, साथ ही कामधेनु योजना के बारे में जानकारी दी गई है। 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, 100 यूनिट निःशुल्क घरेलू बिजली। इसके अलावा 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। कहने का मतलब ये आम जनता के नाम एक खुला पत्र है मुख्यमंत्री का, और जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले कुछ समय में यानी कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास के काम किए गए हैं। यहाँ भी ऐसे ही कुछ काम की जानकारी दी गई है, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, MBBS की सीटों में बढ़ोतरी, नए उप स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ है जिलों की संख्या अब 50 हो चुकी है, 3 और बढ़ जाएंगे तो फिर 53 हो जाएगी। ERCP प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है कि 14,200 करोड़ रुपए अभी तक मंजूर हो गए हैं। इसमें जो 2 बांध हैं कौन कौन से, नवनेरा और ईसरदा बांध। तो नवनेरा बांध का लगभग 86% काम पूरा हो गया है और ईसरदा बांध लगभग 75% पूर्ण हो गया है। यहाँ रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी और नवीन जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनके बारे में जानकारी कि पहले इनकी संख्या कितनी थी, अब कितनी है। साथ ही यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की भी तुलनात्मक जानकारी दी गई है, जैसे कि केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर है, जबकि राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का बीमा कवर है। राष्ट्रीय स्तर पर 41% लोगों को बीमा कवर प्राप्त है, जबकि राजस्थान में ये प्रतिशत कितना है, 88%। ऐसे ही यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी जो है केंद्रीय योगदान से 11 लाख और राज्य के योगदान से 92 लाख लाभार्थियों को कुल 12,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इस तरह से तुलनात्मक जानकारी दी गई है और राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। जैसे वही चीजें यहाँ डिटेल में भी हैं, यहाँ अलग से भी हाईलाइट की गई है। 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, आर्थिक विकास दर देश में दूसरा स्थान जिसमें रहा 11.04%। कब रहा ये, 2021-22 में। इसके बाद आगे है राजस्थान की योजनाएं देश भर में मिसाल बनी। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में 164.75 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति होगी। जयपुर के बाढ़ 147 में सेक्टर रोड पुल के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर। 3 ऐतिहासिक धरोहरों का 10 करोड़ से निर्माण एवं जीर्णोद्धार होगा। प्रदेश भर में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया और यहाँ है तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नए व्यवसाय और 7.76 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां आज की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है कि 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। कौन कौन से 3 जिले हैं उनको समझेंगे। फिर है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। तीसरा है गोवंश हेतु सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजना घोषणाएं और लास्ट में है राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। कब की गई है, तो कल यानी कि 6 अक्टूबर 2023 को ये घोषणा की गई। ये 3 नए जिले कौन कौन से होंगे, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। तो पहले कुचामन सिटी डीडवाना को मिलाकर एक जिला बनाया गया था, अब कुचामन सिटी को अलग से एक जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। पहले कितनी थी, तो पहले ये संख्या 50 थी। 50 कब हुई, तो जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, अगस्त में 4 अगस्त को इन जिलों का गठन किया गया, 4 अगस्त 2023 को। तब इनकी संख्या हो गई थी 50। 19 नए जिलों का गठन किया गया, 3 नए संभागों का गठन किया गया। इस तरह से कुल 10 संभाग और 50 जिले हो गए थे। राम लोभाया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई 21 मार्च 2022 को और इसके बाद 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई मुख्यमंत्री द्वारा। इसके साथ ही घोषणा के बाद 4 अगस्त 2023 को उस घोषणा को इम्प्लीमेंट किया गया और इसके साथ राजस्थान में 50 जिले हो गए। अब 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। अभी इनका सीमांकन होगा, गठन होगा, उसमें अभी थोड़ा समय है। एक नोट लिखा हुआ है कि नए जिलों के गठन संबंधी जानकारी जुटाने हेतु 21 मार्च 2022 को राम लोभाया समिति का गठन किया गया था। फिर है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। इस योजना में पहले केवल गाय को शामिल किया गया था, अब इसमें दुधारू भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। योजना की घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा की गई राज्य सरकार के बजट 2023-24 में। और बजट इस बार कब आया, 2023 का बजट आया 10 फरवरी 2023। तो 10 फरवरी को ही घोषणा की गई थी कि कामधेनु पशु बीमा योजना अब लागू की जाएगी। और जब घोषणा की गई थी तब केवल ये दुधारू गाय के लिए योजना थी, बाद में इसमें दुधारू भैंस को भी शामिल कर लिया गया है।
घोषणा हुई 10 फरवरी 2023 को। योजना कब से प्रारंभ हुई है? योजना लागू हुई है 6 सितंबर 2023 से। किस विभाग द्वारा संचालित है? राजस्थान सरकार का पशुपालन विभाग योजना का संचालन करता है। वार्षिक बजट है 750 करोड़ रुपए। इसमें पंजीकरण कैसे कराया जा सकता है? तो सरकार द्वारा जो महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया गया था 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, वहां जाकर जो पशुपालक है अपना पंजीकरण करा सकता है। पहले केवल दुधारू पशुओं का, योजना के तहत केवल दुधारू पशुओं का ही बीमा किया जाएगा। पशुओं में भी गाय और भैंस, और उसमें भी दोनों ही दुधारू होने चाहिए, तभी उनका बीमा इसमें किया जाएगा। एक परिवार के यानी कि एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का ही बीमा इसमें किया जा सकता है। और प्रति पशु अधिकतम कितनी कीमत हो सकती है? 40,000 रुपए का बीमा किया जाएगा। इससे प्रदेश भर के लगभग 20 लाख किसान या पशुपालक लाभान्वित होंगे। इसमें 2-3 जानकारियां और है, जैसे कि अगर किसान की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है या 8 लाख रुपए से कम है, तब किसान को ये जो बीमा कवरेज है ये निःशुल्क प्राप्त होगा, यानी कि किसान को कोई भी प्रीमियम की राशि नहीं देनी है। लेकिन यदि किसान की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, तब किसान को प्रति पशु 200 रुपए वार्षिक एक किस्त जमा करानी होगी, जो कि बीमा प्रीमियम की किस्त है। केंद्रीय पशु बीमा योजना भी इसी तरह की योजना है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 50,000 पशुओं को ही बीमा कवर प्राप्त हो पाता है। आगे है गोवंश हेतु विभिन्न घोषणाएं अभी और क्या क्या की गई हैं। तो नंदीशाला और गौशाला दोनों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। गौशालाओं को वर्तमान में 9 महीने तक का 9 माह का अनुदान मिलता है। अब इसको भी बढ़ाकर कितना किया जाएगा? सरकार ने कहा है कि ये 12 माह का अनुदान इनको मिलेगा, जबकि नंदीशालाओं को पहले ही 9 माह से बढ़ाकर 12 माह ये अनुदान कर दिया गया है। गौशालाओं में भी नंदियों को रखा जा सकेगा और उन्हें 12 माह का अनुदान देने की घोषणा की गई है। अब इसकी जो शर्तें हैं उनमें भी कुछ छूट दी गई है, जैसे कि गौशालाओं को भरण पोषण के लिए जो पात्रता की शर्त थी पहले कि 2 वर्ष पूर्व का पंजीयन होना चाहिए, अब उसको 1 वर्ष का पंजीयन कर दिया गया है। और उसमें न्यूनतम 200 गौवंश होने चाहिए थे, अब उसको कर दिया गया है 100। सभी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत गौशालाओं के लिए निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार का 50% राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन करने का निर्णय लिया गया है। फिर है राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग। तो कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 पारित किया गया था अगस्त माह में राज्य विधानसभा में। अब इसी क्रम में इस आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रकाश चंद्र गुप्ता, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अन्य 4 सदस्य कौन कौन से हैं? श्री पी.के. गोयल, श्री एस.एन. गोदारा, श्री हरिकुमार गोदारा और है सुनील गहलोत। इसका काम क्या होगा? ये शायद हो सकता है कुछ सरनेम में गड़बड़ हो सकती है, ये इनका सरनेम गोदारा है, या अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कल देख लेंगे। शायद एक कोई राठौड़ है या एक गोदारा है। काम क्या है इसका? इस आयोग का काम है कि यह आयोग बैंक तथा किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश एवं बातचीत के माध्यम से सुलझाएगा एवं कृषि ऋण संबंधी सुझाव ये प्रदान करेगा। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला नहीं है? यानी कि राजस्थान में कुल अब कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। बहुत सारे जिले हो गए हैं, तो आपको कई बार उनके नाम भी याद नहीं होंगे। पहले 33 थे तो सबको याद थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अब जिला नहीं है। ऑप्शन है आपके किशनगढ़, शाहपुरा, ब्यावर या फिर केकड़ी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।